क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि मदीना में एक कब्र है जो एक सदी के बाद ये पूरी पाया तरह से गया। सुरक्षित खोली गई थी। यह आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह का दुख समझ आने के बाद स्पष्ट हो जाता है। ये कहानी आपको चकित कर देगी और आपके ईमान को गहरा करेगी। हजरत अब्दुल्लाह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अल्लाह ने सबसे महान पैगंबर की वंशावली का हिस्सा बनने के लिए चुना था। हजरत आमिना के साथ उनकी शादी एक धन्य मिलन था और इसी मिलन से समस्त मानवता के लिए रहमत आए पैगंबर मोहम्मद PBUH। हजरत अब्दुल्लाह लगभग 25 साल के थे जब उन्होंने सीरिया के लिए व्यापारिक यात्रा की। वापसी के दौरान वह बीमार पड़ गया और उसने यत्राब में अपने मौसी और मौसियों के साथ रहने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश उनकी बीमारी बढ़ गई और वे बहुत कम उम्र में वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्हें नाबगे के घर में दफनाया गया था, जो बानु नज्जार जनजाति के सदस्य थे। यदि आप पापों के समुद्र में डूबे हुए महसूस कर रहे हैं, जब आपका दिल अंदर से लगातार आपको उलाहना देता है, तो यह आपके सृष्टिकर्ता से वापसी की पुकार है। यदि आप अपने ईमान को तरोताजा करने के लिए एक सही दिशा खोज रहे हैं, तो हमारी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक ईमान को पुनर्जीवित करने वाली 100 दिल को छूने वाली कहानियां अभी पढ़ने के लिए आपकी सबसे पसंदीदा चयन होनी चाहिए। लिंक नीचे दिए गए विवरण बॉक्स में है। बाद के वर्षों में पैगंबर मोहम्मद अपनी मां के साथ जब वह 6 साल के थे, तब दर अल नबघा गए और वहां 1 महीने तक रहे। कहा जाता है कि पैगंबर ने अपने पिता की कब्र के बारे में कई बार उल्लेख किया, अपने गहरे भावनात्मक बंधन और पिता के प्रति सम्मान को व्यक्त करते हुए। इब्न असद अपनी किताब में बताते हैं कि जब मदीना की तरफ हिजरत के बाद भी जब भी पैगंबर उस जगह को देखते तो कहते, मेरी मां और मैंने उस जगह पर ठहरे थे। जैसे जैसे साल बीते मेरे पिता की कब्र वहीं रही। इस्लामी समुदाय तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। मदीना की पैगंबर मस्जिद भीड़भाड़ वाली जगह बन गई और इसके विस्तार की आवश्यकता थी। 1970 के दशक के आखिरी भाग में किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज अल सूद के शासनकाल के दौरान मस्जिद अन नबवी के आयामों को बढ़ाना आवश्यक हो गया। यह एक बड़ी समस्या बन गई क्योंकि हजरत अब्दुल्ला की कब्र रास्ते में थी जिसे गिराना पड़ता। इसीलिए यह तय हुआ कि उसकी कब्र खोली जाएगी और उसके शरीर को जन्नतुल बकी में स्थानांतरित किया जाएगा। लेकिन पवित्र पैगंबर के पिता की कब्र कौन खोलेगा, यह एक बड़ी बहस बन गई। आखिरकार यह तय किया गया कि पैगंबर मोहम्मद की कब्र की देखभाल करने वाले, जो कि हजरत बिलाल के वंशज हैं, इस कार्य को अंजाम देंगे। उन्होंने असाधारण सम्मान और देखभाल के साथ इस काम को किया, यह समझते हुए कि वे कितना महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। जब हजरत अब्दुल्लाह की कब्र खोली गई तो एक चमत्कारी दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। हजरत अब्दुल्लाह का शरीर एकदम संरक्षित अवस्था में पाया गया, जैसे उन्हें कल ही दफनाया गया हो। भाइयों और बहनों, यह दृश्य कल्पना कीजिए। उनकी मृत्यु के 1400 साल बाद भी उनका कफन सलामत था और उनकी आरामगाह के चारों ओर शांति थी। उसके बाल और नाखून अभी भी सुरक्षित थे और उस समय मौजूद हर किसी ने एक खूबसूरत खुशबू महसूस की, जैसे वे गुलाबों से भरे बगीचे में खड़े हों। 1400 साल बाद और फिर भी सब कुछ सही था। सुभान अल्लाह। भाइयों और बहनों, ऐसे लोग अब भी जीवित हैं जिन्होंने इस घटना को प्रत्यक्ष देखा था। यह चमत्कारी संरक्षण उनकी धार्मिकता और अल्लाह की नजर में उनके विशेष स्थान का प्रमाण था। यह एक स्पष्ट संकेत था कि अल्लाह अपने प्रिय सेवकों की रक्षा करते हैं, यहां तक कि उनकी कब्रों में भी। शरीर को सम्मानपूर्वक जन्नतुल बकी में स्थानांतरित किया गया, जहां पैगंबर के कई साथी दफन हैं। हजरत सरद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कब्रिस्तान मक्खी से एक रोशनी निकलती है जो आकाश और पृथ्वी को रोशन करेगी। भाइयों और बहनों, ये घटना हमें अल्लाह के सम्मान और सुरक्षा की खूबसूरत याद दिलाती है जो वह अपने करीबियों पर बरसाता है। हजरत अब्दुल्ला, हमारे प्यारे नबी के पिता, वास्तव में धन्य थे और उनका सुरक्षित शरीर हमारे सभी के लिए एक निशानी है सोचने के लिए। हमारी कब्रें शांति और रोशनी से भरे स्वर्ग के बगीचे बन जाएं। क्या आपको ऐसे चमत्कारों से प्रेरणा मिलती है? और कौन से चमत्कार आपको सच्चे इस्लाम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें और अल्लाह हमें नेक रास्ते पर चलने और अच्छे काम करने की समझ दे। क्या हमारे कर्म कब्र की परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त हैं, या हमें बदलने की जरूरत है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए?